अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम जवेरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ 10 ऐसे टिप्स जो कि आपके उम्रा के सफ़र को बहुत ही रीज़नेबल बना देंगी और अगर आप इसको बिना स्किप किए डिटेल में देखेंगे तो यकीनन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कहूँगी कि मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस मौसूल होते हैं जो इंस्टाग्राम पर उम्रा के हवाले से मेरी प्यारी बहनें बहुत सारे सवालात करती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप जिस वीडियो को देख रहे हैं उस वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि बहुत सारे सवाल मुझे ऐसे ही आते हैं जिनके जवाब ऑलरेडी वीडियो में मौजूद होते हैं। वीडियो मैं कोशिश करती हूँ कि डिटेल में बनाऊँ, डिटेल में हर बात समझा सकूँ, तो प्लीज़ पहले आप वीडियो को डिटेल में देखा करें और उसके बाद जब आप मुझसे कोई अगला सवाल करेंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आपका कोई भी सवाल हो उम्रा से रिलेटेड आप मुझे इंस्टाग्राम पर लिखकर भेज सकते हैं। मैं अपना इंस्टाग्राम लिंक यहाँ पर दे देती हूँ। आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 10 स्टेप्स लिख लिए हैं। अगर आप पेन डायरी यूज़ करते हैं तो वो ले लें, अगर आपके पास एक्स्ट्रा फ़ोन है तो आप वो ले लें। मैं पेन डायरी प्रेफर करती हूँ। मैंने पेन डायरी में लिखकर इस तरीके से उसकी पिक्चर ले ली है क्योंकि फ़ोन हाथ में पकड़ना आसान हो जाता है। तो मैं भी आपसे लिखने के बाद तमाम चीज़ें मैं आपसे यहाँ पर शेयर कर। सबसे पहली टिप तो है वो ये है कि जी पैकिंग करना है। अच्छा, पैकिंग करने के हवाले से यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अगर हम वहाँ से परचेज़ करेंगे तो हमें एक्सपेंसिव पड़ेगी। अब जैसे कि मैं हूँ मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, आप मिडिल क्लास फैमिली से अगर हैं तो हम क्या है, हम जब यहाँ से पाकिस्तानी रुपीज़ लेकर जाएंगे तो हम लाजमी वहाँ पर उसको एक्सचेंज करके देखेंगे कि अच्छा जी 5 रियाल कितने के बन रहे हैं, 10 रियाल कितने के बन रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो बजट है वो पाकिस्तानी रुपीज़ में है। उसके हवाले से जब हम वहाँ से कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं तो वो महंगी पड़ती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अगर हम अपने साथ ले जाएंगे तो हमें बहुत आसानी रहेगी। सबसे पहली तो जो चीज़ है वो ये है कि आपने यूनिवर्सल अडॉप्टर या एक्सटेंशन अपने साथ लेकर जाना है। वहाँ के जो सॉकेट्स होते हैं वो चेंज होते हैं, आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी मोबाइल्स वगैरह चार्ज करने में, और वहाँ पे जब हम एक्सटेंशन या सॉकेट ख़रीदने जाएंगे तो वो रियाल में हमें काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती है। दूसरा है कि अगर आप पेन डायरी मेरी तरह यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई भी दुआ का बोले या कोई भी चीज़, कोई भी मकाम ऐसा देखने जाना है, कहीं पर जाना है, कोई चीज़ ऐसी है किसी ने बताई है कि वहाँ अच्छी है, तो मैं लाजमी पेन डायरी बना लेती हूँ। जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि इंशाल्लाह इस रबीउल अव्वल में उम्रा पर जाने वाली हूँ, तो ये देखें जी ये डायरी है जो कि मैंने बना ली है कि किन मकामात पर मुझे जाना है, कौन सी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो मुझे आप लोगों तक पहुँचानी है। तमाम बातें मैं जैसे जैसे याद आ रही है वो इस डायरी के अंदर लिख रही हूँ। तो इस तरह अगर आपकी भी कोई डायरी पेन है तो वो आप साथ रख लीजिए। स्कार्फ, ख़वातीन जो स्कार्फ्स बांधती हैं, स्कार्फ पिन्स साथ रख लीजिए। कुछ स्नैक्स साथ रख लीजिए जो कि आपको ज़्यादा अच्छे लगते हों। कंफर्टेबल स्लीपर्स या जॉगर्स, शूज़ जो भी आपको अच्छे लगते हैं वो आप अपने साथ रख लीजिए। लेकिन यहाँ पर एक टिप दूंगी, जो भी आप उम्रा पर जाने के लिए शूज़, जॉगर, स्लीपर ख़रीदें उनको पहले अपने मुल्क में, अपने शहर में पहने, यानी कि उससे कुछ वॉक करें, कुछ चलें और आपको भी आदत हो जाएगी, ताकि वो जो पहली दफ़ा हम शूज़ पहनते हैं और वो हमें काट लेते हैं शूज़, छाले पड़ जाते हैं, तो वो ना पड़े। सन ग्लासेस आप अपने साथ रख लें, आप सन ब्लॉक साथ रख लें। उसके अलावा जो बैक पैक है शूज़ वगैरह के लिए, जैसे कि हम वहाँ से लेते हैं एक का क्या कहना चाहिए उसे, झोला टाइप का होता है, वो मिल जाता है बैक पैक। उसके अंदर सब चप्पलें वगैरह रखते हैं। काफ़ी मर्द हजरात वो लेते हैं क्योंकि लेडीज़ हम तो वैसे भी बैक पैक ख़रीद सकते हैं। उसके लिए मैं आपको कहूँगी कि हमारे यहाँ चेस से वो आपको 200 रुपीज़ का मिल जाएगा, बहुत अच्छी क्वालिटी का। लेकिन अगर वही आप लेंगे मक्का से, यानी कि जब आप हरम पहुंचेंगे, मस्जिद और हराम के बाहर जो शॉप्स हैं आप उससे परचेज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का 10 से 15 रियाल में मिलेगा, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 600 या उससे ज़्यादा बनेंगे। उसके अलावा एक हैंड टॉवल आप अपने साथ ज़रूर रख लीजिए, और अगर आप अपने कुछ पैसे वगैरह बचाना चाहते हैं तो आप अपने साथ इलेक्ट्रिक केटल रख सकते हैं। उसके अलावा नेल कटर बहुत ज़रूरी है। सिज़र, जो छोटी सिज़र होती है वो ज़रूर रख लीजिए, क्योंकि हम लेडीज़ जब उम्रा अदा करते हैं उसके बाद हमें कसर करना होता है, तो कसर करने के लिए सिज़र चाहिए होती है। और अगर वो आप अपने बैग में रख लेंगे, लेकिन बैग में आपने
यहाँ से जाते हुए, यानी कि जब आप अपने मुल्क से निकलेंगे, एयरपोर्ट पर जाएंगे, तो आपने उस सीज़र को या नेल कटर को रख लेना है लगेज में, हैंड कैरी में हरगिज़ नहीं रखना। या मक्का में आप किसी मॉल वगैरह में भी जाते हैं, जैसे कि क्लॉक टावर हो गया, वहाँ पे भी आपका वो जो सीज़र है निकलवा लेते हैं, वो आपने उसी वक्त अपने बैग में रखना है जिस वक्त आपने उम्रा अदा करना है, ताकि आप मरवा पर हों और आप उसी वक्त अपना कसर कर लें। उसके अलावा सुई धागा ज़रूर रख लीजिएगा, कब कहाँ इस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए कुछ नहीं मालूम होता। ये तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे याद थी, हो सकता है कि आपको और चीज़ें भी याद हों, तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता दीजिएगा। इसके अलावा टॉयलेटरीज होती हैं, जिस तरह के फेस वॉश होती है, बॉडी वॉश होता है, सोप है, इस तरह की चीज़ें आप अपने साथ ले जाएं, वहाँ पर आपको थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ेंगी। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अपने दूसरे टिप की। दूसरी टिप क्या है? ड्रेस। अच्छा, मर्द हजरात के लिए क्या होता है कि जो भाई शलवार कमीज़, जैसे कि मेरे पापा है, मेरे पापा सिर्फ शलवार कमीज़ पहनते हैं, तो उन लोगों के लिए आपको थोड़े ज़्यादा ड्रेसेस लेकर जाने पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पर आपको उस तरीके से जगह ना मिले धोने की, या आप धुलवाना चाह रहे हो तो आपको एक्सपेंसिव लग रहे हो, तो थोड़े, और वैसे भी अच्छे लगते हैं जो शलवार कमीज़ पहनते हैं, उनके नए नए ड्रेसेस अच्छे लगते हैं, लेकिन इतने भी ना लेके जाएं कि हर दिन का ले जाएं, वहाँ कुछ ना कुछ इंतज़ाम हो जाता है। आगे मैं आपको इसकी टिप भी दूँ। दूसरा, अब मैं बात करूँ ख़वातीन की, तो ख़वातीन के लिए मैंने जो टिप यूज़ की थी, मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। वो ये थी कि मैंने एक ही तरह के जो शलवार कमीज़, जो आजकल तो बहुत ही ज़्यादा चल रहे हैं लेडीज़ में, एक तरह के, मतलब एक ही कपड़े के होते हैं, मैंने इस तरह के 2 ड्रेस लिए थे। तो मैं क्या करती थी कि जब ज़ोहर से पहले मैं शावर लेती थी, तो एक पहन लेती थी और एक धो लेती थी। बस यही मेरा होता था कि एक पहनती थी, एक धोती थी, एक पहनती थी, एक धोती थी। मैं 2 ही ड्रेस लेकर गई थी। एक ड्रेस मैं और अच्छा लेकर गई थी जब मैं 12 रबीउल अव्वल वहाँ करना था, तो ताकि मैं उस दिन पहन सकूँ, लेकिन उसके अलावा मैं सिर्फ ये 2 ड्रेस लेकर गई थी। उसके अलावा मेरे अबाए थे, स्कार्फ थे, क्योंकि हम ख़वातीन हैं, हम अबाए स्कार्फ ज़्यादा पहनते हैं और मुझे ज़रा ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मेरी मम्मा बहुत अच्छे स्टिच करती हैं, इस वजह से मैं ज़्यादा अबाए लेकर गई थी, ड्रेसेस ज़्यादा नहीं लेके गई थी। अगर आप ऐसी हैं कि आपके पास 2 अबाए हैं, तो आप स्कार्फ ज़्यादा रख लें और अबाए आप वहाँ पर वॉश कर सकती हैं। उसके अलावा आप ड्रेसेस की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ हमने होटल में थोड़ी देर सोने के लिए आना होता है, उसके अलावा हमने अबाया ही हर वक्त पहनना होता है। इससे जो टिप है वो है इनडायरेक्ट फ्लाइट, यानी कि जब हम जा रहे होते हैं, तो अगर आप किसी ग्रुप के साथ जा रहे हैं, या आपके साथ कोई हेल्थ इश्यूज़ वाला बंदा है, या आपके साथ कोई ओल्ड एज पीपल हैं, तो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप अपने ओन पे जा रहे हैं, आप हेल्दी हैं, आप जवान हैं, तो आपने क्या करना है, अगर आपने पैसे बचाने हैं तो आपने इनडायरेक्ट फ़्लाइट ले लेनी है। उससे अगर आप 2 भी हैं, यानी कि एक यंग कपल भी है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसमें बचत हो सकती है अगर आप इनडायरेक्ट फ़्लाइट ले लें। चौथी जो टिप है वो ये है कि आप शटल सर्विस वाला होटल ले लें। यानी कि शटल सर्विस से क्या होता है कि जब आप मक्का में हैं, आपका होटल थोड़ा दूर होगा, तो ऑब्वियसली सी बात है कि पैसे आपके थोड़े कम हो जाएंगे। अब जैसा कि 12 रबीउल अव्वल में हमारा ग्रुप जा रहा है, तो उसको बहुत रीजनेबल बनाने के लिए हमने भी ऐसा ही किया है कि शटल सर्विस दी है, ताकि जितने लोग बजट में रहते हुए जाना चाहते हैं वो भी हमारे साथ सफ़र कर सकें। तो जब आप शटल सर्विस वाला लेते हैं, लेकिन काफ़ी सारे होटल्स की शटल सर्विस अच्छी नहीं होती है, तो पहले ये बात मालूम कर लीजिएगा कि उनकी शटल सर्विस कैसी है। तो जिसकी शटल सर्विस अच्छी हो, आप वही होटल ले लीजिए, तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी और आपके कुछ पैसे इस तरह बच भी जाएंगे। 5वीं जो टिप है वो ये है कि आप रूम शेयरिंग पर ले लें। चूँकि अगर 5 लोगों का एक रूम हो, 4 लोगों का हो, 3 लोगों का हो, तो उस तरह प्राइस में काफ़ी कमी आ जाती है। अगर आप 5 लोगों वाला शेयरिंग रूम लेंगे तो आपके बहुत ज़्यादा पैसे बच सकते हैं। इसके अंदर बस ये है कि आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ता है। यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करूँगी, जितने लोग भी शेयरिंग पर जाते हैं, कोशिश कीजिए कि अपने साथ वाले के साथ आप एडजस्ट हो सकें। उसके लिए आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करें, वो आपके लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, और इस तरह इंशाल्लाह आपका सफ़र बहुत अच्छा रहे। एयरपोर्ट से ही कोशिश कीजिए कि जी ये सोच लें कि जी सब्र करना है, अल्लाह पाक मुझे, आपको, हम सबको अच्छा सफ़र नसीब करे, अच्छे साथी नसीब करे, और हम एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा कर सकें। छठे नंबर पर जो टिप है वो है ट्रैवलिंग आप किस तरह कर सकते हैं। ट्रैवलिंग, चूँकि वहाँ पर टैक्सीज़ बहुत एक्सपेंसिव होती हैं,
अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए, लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं करते हैं तो आप बस का ऑप्शन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। यहाँ पर एक और बात करूंगी कि कोई बस का ऑप्शन ये नहीं है कि आपको कोई सस्ता सा ऑप्शन है। बसेस बड़ी अच्छी होती हैं, वहाँ पे अच्छी सर्विस होती है। आप बस का ऑप्शन लेंगे तो आपके बहुत ज़्यादा रियाल बच जाएंगे। हाँ, एक ऑप्शन शेयरिंग टैक्सी का होता है, वो ये होता है कि जैसे कि 2-3 फैमिलीज़, जैसे हमारी हो गई थी भाई, 2-3 फैमिलीज़ की दोस्ती अच्छी हो गई है, वो सब शेयरिंग पर टैक्सी कर लें तो फिर ये है कि जो उसका रेंट है वो डिवाइड हो जाएगा। 3 फैमिली है तो 3 में, 2 फैमिली है तो 2 में, इस तरह आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ एक फैमिली है तो फिर आपके लिए बस का ऑप्शन बहुत अच्छा। यहाँ पर मैं अपनी एक स्टोरी शेयर करूंगी ताकि जितने लोग भी ऐसा है कि जिनके साथ ऐसा इशू हो तो उनको समझ में आए कि वहाँ पर भी लोग थोड़ा लूटने में लगे होते हैं। हुआ क्या कि 15 साल पहले की बात है, 2007 की। मैं अपने पेरेंट्स के साथ उम्रे पर गई थी। चूंकि उस वक्त मैं बहुत छोटी थी तो जाहिर सी बात है कि मुझे इतना कुछ पता नहीं था। तो जब हम मदीना में थे तो क्या हुआ कि रिसेप्शन वाले भी ना अक्सर टैक्सीज वालों के साथ मिले हुए होते हैं ताकि वो उनको समझे हाजी घेर कर देंगे तो उनको कमीशन मिलेगा। तो एक रिसेप्शन पर मेरे पापा जब अक्सर हम आते जाते थे तो रिसेप्शन वाले ने कहा कि आप लोग बस में जाएंगे ज़ियारत करने, आपके साथ बच्ची भी है, आपके साथ मतलब मेरी अम्मी है, तो आपके साथ आपकी वाइफ भी है, आपकी बेटी भी है, तो आप ऐसा करें टैक्सी क्यों नहीं कर लेते। अब मेरे पापा उन्होंने सोचा कि जी हाँ भाई आसानी हो जाएगी, हम जो है वो टैक्सी में चले जाएंगे। अब वो रिसेप्शन वाले ने कैसे घेरा क्या कहकर कि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम गए थे जून के महीने में 2007 में, बहुत गर्मी थी। तो उन्होंने कहा कि भाई गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो आप लोग होंगे परेशान बस में, तो आप टैक्सी कर लें। मेरे पापा ने आकर बताया कि जी मैंने टैक्सी कर ली है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और हम आज टैक्सी में ज़ियारत करेंगे। अच्छा जी, मैं छोटी थी, मैं बहुत ही गरीब फैमिली की, मैंने कभी इतनी अच्छी गाड़ियाँ नहीं देखी। जब मैं होटल से बाहर निकली ना तो एक बहुत ही प्यारी गाड़ी वाइट कलर की चमचमाती खड़ी थी और मैं बड़ा खुश हुई कि चलो जी अपनी ना सही किराए की हम गाड़ी में बैठ जाएंगे। और मैं उस गाड़ी को यूँ देखती रही कि अच्छा अब हम इसमें जाएंगे तो बहुत अच्छा लगने वाला है। हम जैसे ही आगे बढ़े, मैं उस वाइट गाड़ी के पास तक गई तो वो जो अंकल थे गाड़ी वाले ड्राइवर अंकल, वो आगे बढ़ गए। तो वो और आगे बढ़े तो आगे एक गाड़ी खड़ी हुई थी। सीरियस में मैं आपको बताऊं, काश उस वक्त मेरे पास इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी होती। उस वक्त हमारे पास वो कैमरा था रील वाला, तो हमने उसकी पिक्चर नहीं ली, कि काश हम उसकी पिक्चर ले लेते तो मैं आपको दिखाती वो कि वो गाड़ी, जो वो टैक्सी थी, जो वो कार थी, वो कार का स्केलेटन लग रहा था। लिटरली कार का स्केलेटन लग रहा था। बिल्कुल ख़राब हालत की वो गाड़ी थी और उन्होंने वो 80 रियाल में हमें दी थी, मतलब कि मेरे पापा से 80 रियाल में बात की थी। अब मैंने अपने पापा को, उस वक्त मेरी मम्मा ने बड़ा बोला कि भाई गाड़ी बहुत ही ख़राब हालत की। रिसेप्शन पे जो अंकल थे उन्होंने क्या कहा कि भाई गर्मी बहुत है, आपको आसानी होगी। अब मैं आपको बताऊँ, उस गाड़ी में एसी तो छोड़े है ही नहीं, उस गाड़ी में शीशे तक नहीं लगे हुए कि इंसान उन शीशों को बंद करे तो फिर थोड़ी हो। लेकिन मेरे पापा का ये था कि नहीं भाई मदीने के लोग हैं, मदीने के लोगों से ऊंचा नहीं बोलना चाहिए। अभी मैं जाऊंगा तो गुस्सा करूंगा, कोई लड़ाई ना हो जाए, ये ना हो जाए, जो भी है हम इसी में चलेंगे, एडजस्ट करेंगे। आप यकीन करें, मेरी अम्मी अपने दुपट्टे लेकर आई और दोनों तीनों तरफ हमने वो दुपट्टे जो लगा दिए, धूप बिल्कुल सर पे ना पड़े। हमने रास्ते से अम्ब्रेला ख़रीदी, हमने पानी की बॉटल्स ख़रीदी। हम इतने ख्वार हुए कि मैं सच बताऊं मुझे बिल्कुल नहीं पता कि हमने वो ज़ियारत में क्या किया था। तो इस तरह टैक्सी वाले, इस तरह रिसेप्शन वाले लोग आपको घेर लेते हैं, तो आपने घेरे में हरगिज़ नहीं आना। आपने किसी को ये मौका नहीं देना कि कोई आपके साथ स्कैम करे। जितनी बातें हैं वो आपने एक पेन डायरी पर पहले से लिखना शुरू कर देनी है जब सफ़र शुरू करना है कि भाई मुझे कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ कितना किराया बन रहा है। आजकल वीडियोस इतनी है, मैं ये नहीं कह रही आप मेरी वीडियो देखें, बहुत वीडियोस हैं, आप जाकर देखें, आपको समझ में आएगी कितना किराया है, क्या है, सब कुछ पहले से करके जाएं। टैक्सी वाले जब ये देखते हैं कि ये हाजी आया हुआ है, वो आपसे बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, तो आप बस का सफ़र कीजिए। बस बहुत अच्छी होती है और बहुत आसानी से भी मिल जाती है और इस तरह आपका सफ़र बहुत ही रीज़नेबल हो जाता है। यहाँ पर जो 7वीं टिप है वो है जी फूड बजटिंग। अब फूड बजटिंग पर अगर मैं
अगर फूड बजटिंग पर मैं डिटेल में बात करने लग गई तो बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो फूड बजट पर मेरी इससे लास्ट वीडियो फूड बजटिंग पर है, यहाँ पे मैं कार्ड पे भी लगा दूंगी, आप जाकर वो देख लीजिएगा। उसके अंदर मैंने सारी टिप दी और एक टिप तो मैंने बहुत ही अच्छी दी है जो कि बहुत ही लोवेस्ट बजट वाले लोगों के लिए है, तो जाकर ज़रूर वीडियो देखिएगा। अच्छा जी, 8वीं जो टिप है वो है हम अपने कपड़े कैसे धोएं और कपड़े आयरन कैसे करें। अब चूंकि हमें लगेज बहुत कम अलाउ किया गया है तो हम अपने साथ आयरन लेकर जाएंगे और वहाँ के सॉकेट्स ऐसे नहीं होते कि हमारी जो आयरन 220 या 240 वाट की होती है वो वहाँ चले। तो वहाँ पर हरम के नीचे एक छोटी छोटी सी आयरन होती है। वैसे तो लेडीज़ के कपड़े, चूंकि जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपने कपड़े जैसे धोती थी वैसे ही पहन लेती थी। अबायों को मैं इस्त्री करके लेके गई थी और अगर धोना पड़ता था तो वो वैसे ही पहन लेती थी, इतनी कोई मुझे टेंशन नहीं होती थी। लेकिन चूंकि अगर आपके साथ कोई ऐसे मर्द है, जैसे कि मैं अपने पापा के साथ जाऊं, तो मेरे पापा चूंकि शलवार कमीज पहनते हैं, जब हम वो धोएंगे तो वो उस तरीके से नहीं पहन सकते, बुरे लगेंगे। उसके लिए आप एक छोटी सी जो है वो इस्त्री मिलती है वहाँ पे 20-25 वाट की, और शायद 20-25 रियाल की ही मिलेगी, वो आप ले लें तो उससे आसानी हो जाएगी। अब जी कपड़े धोएं कैसे। अच्छा जी, मैं अपनी बात करूं तो मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली की हूँ और मैं बहुत ज़्यादा ये सोचती हूँ कि पैसे जो हैं वो अगर हम किसी तरह बचा सकते हैं, चाहे मेरे पास हों, तब भी मैं यही सोचूंगी कि अगर मैं इस चीज़ से पैसे बचा सकती हूँ तो मैं ज़रूर बचाऊँ। तो मैं क्या करती थी, जब मैं मक्का में एंटर हुई तो मैंने नीचे बकाला, यहाँ पर जिस तरह हमारे यहाँ स्टोर होते हैं, मार्ट होते हैं छोटे छोटे, वहाँ पर बकाला बोला जाता है, हमारे यहाँ जो राशन की दुकानें होती हैं उस तरह। तो वहाँ पे नीचे बकाला था, मैं गई, वहाँ से मैंने 2 रियाल का टाइड डिटर्जेंट लिया। वो टाइड डिटर्जेंट के साथ मेरे मक्का के सारे दिन निकल गए थे, जिसके अंदर मैंने अपने अबाए भी धोए, हस्बैंड का एहराम भी धोया। तो वो क्या करती थी मैं कि जिस तरह ज़ोहर से पहले मैं नहाती थी तो मैं क्या करती थी, उसी वक्त जो भी धोना है, जैसे मैं अपना ड्रेस भी धोती थी डेली, वो चीज़ें धोकर वहाँ पर वॉशरूम में रॉड्स लगी होती हैं उनमें लटका देती थी। और जब ऐसा होता था कि हम बीच में अगर चक्कर लगाया है तो वो एक होता है ना, नीम नीम से हो जाता है कि मतलब हल्के हल्के से ड्राई हो गए, तो मैं उनको फिर बिस्तर पर फैला देती थी और वो सूख जाते। वहाँ पर जो 2 स्टार 3 स्टार होटल्स होते हैं उनमें छत होती है, तो अगर आप रिसेप्शन पे जाकर पूछ लेंगे कि जी हमें छत पे कपड़े सुखाने हैं तो आपको एक ये सहूलत भी वहाँ पर मिल सकती है। जो नवी टिप है वो है मेरे भाइयों के लिए, चूंकि हल्क करवाना होता है तो जब आप हरम से करीब होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, जैसे जैसे आप दूर चले जाते हैं आपको कम से कम चार्ज करते रहेंगे। तो आप अगर इसको बजट में रहते हुए करना चाहते हैं, आपका या 3 स्टार 2 स्टार अगर होटल है तो आप अपने होटल के आसपास कहीं देख लीजिए, या थोड़ा दूर जाकर आप हल्क करवाएंगे तो आपके इसमें भी काफी रियाल बच सकते हैं। जो आखिरी टिप है, जो 10वीं और आखिरी टिप है, वो ये है कि जब भी आप कहीं जाते हैं तो अपने प्यारों के लिए चाहे आप सस्ती चीज़ लाएं, छोटी चीज़ लाएं, और स्पेशली वहाँ से कुछ ना कुछ तबर्रुक लाने की कोशिश करते हैं। तो आपने खजूर लेनी है, तो लेकिन आपने खजूर ऐसे लेनी है कि मदीना में, मैं आपको बता दी, मदीना में लोकल मार्केट है, एक बंगाली पाड़ा है उसके पास भी मार्केट है, वहाँ पर अच्छी खजूर भी होती है, रीज़नेबल भी होती है। आपको अगर पहचान है तो आपको वहाँ से अच्छी खजूर मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आप गिफ्ट लेना चाहते हैं, मतलब यानी कि छोटी छोटी सी कुछ चीज़ें लेना चाहते हैं कि भाई तबर्रुकन देनी है कि हम उम्रा से लेकर आए हैं, तो 3 रियाल शॉप आपको मस्जिद अल हराम के पास, मस्जिद नबवी के पास मिल जाएगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। नहीं तो सऊदिया में बहुत मशहूर है जी 5 रियाल मार्केट। अब 5 रियाल मार्केट बहुत सारे नाम से होती है, किसी का नाम है आलम अल वसाम, किसी का नाम है अल हरम, किसी का नाम है वाओ 5, किसी का नाम है कुल्ला शही 5 रियाल। तो ये बहुत सारे नाम के साथ हैं, आप किसी से भी पता कर लें। मक्का में, मदीना में, मदीने का मुझे पता है क्योंकि मैं एक बार मदीना में गई थी तो मुझे पता है मस्जिद कुबा के पास अल हरम के नाम से 5 रियाल मार्केट है। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि रीज़नेबल भी हैं और बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी की भी हैं, तो आपको वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और उसके अलावा टॉप 10 भी है, वहाँ से 10 रियाल की चीज़ें होती हैं, लेकिन वहाँ पर जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो सब 10 रियाल से महंगी होती हैं। तो आप 5 रियाल मार्केट विजिट कर सकते हैं अगर आपको अपने प्यारों के लिए कुछ लेकर आना है। ये है वो 10 तमाम टिप्स जो कि मैंने यूज़ की और मैंने अपने उम्रा के ट्रिप को बहुत ही रीज़नेबल बनाने की कोशिश की और काफ़ी हद तक मैं कामयाब भी रही हूँ। मेरी काफ़ी सारी वीडियोज़ ऐसी हैं जो कि आप देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। बहुत अच्छा लगता है जब ख़ास तौर पर कोई मक्का मदीना से मुझे मैसेज करते हैं कि हम आज
काबतुल्लाह के सामने है, या हम मस्जिद नबवी के सामने है, या हम रियाजुल जन्ना में, और आपके लिए ख़ास दुआ की है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्लीज़ आप जब भी जाएँ मुझे, मेरी फ़ैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सबको बार बार हरमैन शरीफैन की बाअदब और कबूलियत वाली हाज़िर नसीब अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।